एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि प्रूव करो कि दो इक्वल कॉर्ड्स किसी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट दियर सेंटर्स। सो देखिए, सबसे पहली बात यहां कह रहा है कि यू हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यू हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दीज टू आर सर्कल्स विच आर seems as congruent. Why they are congruent? Because their radii are equal, है ना, their radii are same. अगर ये रेडियाई सेम है लेकिन सेंटर्स तो अलग अलग है, ठीक, तो ये सर्कल है C और ये सर्कल है C डैश। किसी सर्कल को मैंने बताया था डिफाइन करने का कोऑर्डिनेट होता है 2, उसका सेंटर और उसका रेडियस। तो ये O, R लिखा हुआ है। तो चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये भी क्या है, R ही है। इसका सेंटर है O डैश, रेडियस है केवल R। तो ये दिया हुआ है कि दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है, एंड दे हैव टू इक्वल रेडियाइज। तो लेट अस सपोज दिस सर्कल का रेडियस है, कॉर्ड है, कॉर्ड, दे हैव इक्वल कॉर्ड्स। तो इस सर्कल का कॉर्ड है AB और इस सर्कल का कॉर्ड है CD, ठीक है। तो प्रूव करना है कि अगर कॉर्ड्स जो हैं सबटेंड करते हैं एंगल एट दियर सेंटर, सो इसका सेंटर क्या है O, इसका सेंटर क्या है O डैश, इसने क्या किया, सबटेंड किया। किसने सबटेंड किया, कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया, कहां पे, सेंटर पे, ठीक है। मान लो अगर यही चीज ऐसे जाके यहां मिल रहा होता तो हम कहते हैं कि कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, है ना। मान लो अगर यही कॉर्ड यहां एंगल सबटेंड कर रहा है तो मैं कहता भाई वो कॉर्ड जो है एंगल सबटेंड कर रहा है कहां पे, एट पॉइंट P पर। क्वेश्चन में कह रहा है कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एंगल एट सेंटर पर, तो सेंटर कहां है, ये है, इसके सेंटर पर, दियर सेंटर्स मतलब इसके सेंटर्स पर ये सबटेंड कर गया। किसी ने पूछा था सबटेंड का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया। चलिए तो गिवन है C इज कॉन्ग्रुएंट टू C डैश एंड AB इज इक्वल टू CD। ये C और C डैश क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया है, पहला सर्कल और दूसरे सर्कल का नाम है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, यहाँ हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। डेफिनेटली यू आर नोइंग कि इफ यू हैव टू प्रूव दिस टू आर इक्वल तो यू हैव टू प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हम यहाँ प्रूफ करेंगे और प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D OA इज इक्वल टू O डैश C, OB इज इक्वल टू O डैश D, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट, CO है ये, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो ये दोनों इक्वल तो होंगे ही, और साथ ही साथ ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, ये चीज गिवन है। तो ये इंप्लाई करेगा कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D by side. So if they are congruent, so you can write as triangle angle AOB is equal to angle CO dash D by CT. So this is your proved part. ठीक है, चलिए थ्योरम 3 लिखिए। थ्योरम 3 आप लोग ऐसे लिखिएगा, प्रूव दैट line drawn from center to the chord bisect the chord. Bisect the chord, यही है ना।
नहीं, परपेंडिकुलर लाइन है। हालांकि मैं आगे लिख सकता था लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड परपेंडिकुलरली, तो इसका कन्वर्स और ये दोनों एक ही साथ हो जाता, ठीक है, इसका कन्वर्स और एक साथ हो जाता, लेकिन मैं इसको दोबारा से मिटा के लिख रहा हूँ। आप लोग बस कुछ नहीं बस ज़्यादा नहीं करना है आपको, प्रूव दैट परपेंडिकुलर लाइन कर देना है बस, परपेंडिकुलर, प्रूव दैट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतना आप कर देंगे, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपका थ्योरम है। हालांकि अब हम केवल इतने भी प्रूव कर सकते हैं, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी प्रूव कर सकते हैं। या आपका थ्योरम ये भी हो सकता है, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये इसका जो ये है और इसका कन्वर्स दोनों एक साथ, जो आपके बुक में दिया ना दो अलग अलग थ्योरम्स, दोनों एक साथ यहाँ प्रूव हो सकता है, ठीक है। चलो आपके बुक के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो, एक थ्योरम में पहले आपको ये खोजना होता है कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। प्रूफ दैट तो यहीं से कह रहा है, तो इसका मतलब सब कुछ प्रूफ करना है क्या? तो अगर सब कुछ प्रूफ करना है तो इसका मतलब कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन नहीं, हमें इसमें पढ़ के निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? प्रूफ दैट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल लिखना चाहिए था, देखो लिखा नहीं, सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब ये समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, सेंटर किसका होगा भाई? सर्कल का होगा, क्योंकि अब यहाँ सर्कल कई चीज का भी सेंटर हो सकता है, क्यों ट्रायंगल का सेंटर नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप सर्कल समझिएगा कि यहाँ सर्कल है, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो एक लाइन है परपेंडिकुलर लाइन जो कहां से ड्रॉ की गई है? सेंटर से। कहां पे? किसी एक सर्कल के सेंटर से, कहां पर? टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड, यहां तक ये गिवन है। आगे क्या है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मतलब आपके पास एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड दिया हुआ है और एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई है, और वो लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है इस कॉर्ड AB पर, तो प्रूफ करना है कि यही दोनों एक दूसरे को क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं। मान लो पॉइंट C पर है, इसका सेंटर है O, तो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, AB is called and OC is perpendicular to AB. So to prove AC is equal to BC, इसके लिए आपको छोटा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? इसको आपको ऐसे मिलाना होगा, यानी कि ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है। तो फिर प्रूफ करते हैं इसका। इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, definitely we are knowing that OA is equal to OB. Why? Radii of same circle, ठीक है, radii of same circle. OC is equal to OC, common in length, common, और एंगल OCA is equal to एंगल OCB equal to 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। दिस implies that triangle OCA is congruent to triangle OCB by RHS, है ना, right angled hypotenuse and a side, any of the rest two side। तो ये हो गया आपको, दिस implies that AC, क्या प्रूफ करना था? AC is equal to BC। आपने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो गए? इक्वल प्रूफ हो गए। AC इक्वल टू BC प्रूफ हो गया, लिख लीजिए।
थ्योरम 4 कह रहा है, क्या कह रहा है थ्योरम 4, कि द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड पर, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू bisect the chord मतलब ये इसका कन्वर्स है ना, वो उसका कन्वर्स है. वहां क्या कह रहा था कि एक परपेंडिकुलर लाइन ही हम ड्रॉ कर रहे थे कॉर्ड पर, तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा था. यहाँ वो क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए कहाँ से, सेंटर, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड है तो सर्कल अपने आप आ गया, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब बाइसेक्ट करने के लिए ही एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, कहाँ से, सेंटर से, इज तो वो होगा या है परपेंडिकुलर टू इट, मतलब कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है या हो जाएगा. समझ में आया? मतलब अगर एक आपके पास सर्कल है, थ्योरम को भी आप समझ सकते हैं आसानी से. आगे मुझे लिखना भूल गया, प्रूव दैट लिख लेना, या आगे लिख लेना प्रूव इट. ठीक है ना, प्रूव इट. भाई इसको तो करना पड़ेगा ना, ये तो स्टेटमेंट है, केवल करना क्या है, तो प्रूव करना है. ठीक है, तो क्या प्रूव करना है कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जा रही है फ्रॉम सेंटर, कहां पर, एक कॉर्ड पर, तो सबसे पहले हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, मान लो इसका नाम है एक्स वाई. एक सेंटर से कॉर्ड ले लेते हैं, सॉरी सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो कहां पर, कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं, और ऐसे ड्रॉ करते हैं कि वो बाइसेक्ट कर दे कॉर्ड को. यानी कि मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया रहेगा. ठीक है, मान लो इसका नाम है Z. कहां से ड्रॉ किया गया है, सेंटर से. कहां पे ड्रॉ किया गया है, कॉर्ड पर. कैसे ड्रॉ किया गया है, ताकि कॉर्ड को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर सके. ठीक है ना, तो क्या प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा. यानी कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O. ठीक है, XZ XY is a chord and OZ is a line drawn from center to XY such that XZ is equal to YZ. YZ, yes. So to prove angle OZX is equal to angle OZY is equal to 90 डिग्री. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OX and OY. So please join. ज्वाइन कर लिया हम. ठीक है, उसके बाद प्रूव करेंगे. भाई देखो, हमने प्रूव कॉन्ग्रुएंट, अगर कोई सोच रहा होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम ये कैसे जाने कि कॉन्ग्रुएंट से हम 90 डिग्री प्रूव करना. देखो ये है नहीं, ये बनाना है. यहाँ वो फिगर में बना दीजिएगा आप लोग, वो तो प्रूव करना है. बना लिया कोई बात नहीं है. तो देखिएगा भाई, तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा. चलो कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं करना क्या. तो इन ट्रायंगल OZX एंड ट्रायंगल OZY, OX इज इक्वल टू OY. क्यों है जानते ही हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. OZ इज इक्वल टू OZ, समझ रहे हैं, कॉमन. ठीक है, किसी को समस्या आएगी तो प्लीज आस्क. और ये दिया हुआ है कि XZ जो है वो YZ के इक्वल है. ये गिवन पार्ट है आपका. देखिए गिवन में
ये पार्ट लिखा हुआ है, गिवन का पूरा ये पूरा पार्ट है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ गिवन लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल OZX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OZY बाय साइड साइड साइड। इससे हमें मिलेगा क्या जानते हो, इससे हमें मिलेगा एंगल OZX इज इक्वल टू एंगल OZY। अब भाई यहाँ पे आप लिख सकते हो CPCT, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ ऑन। तो OZX इक्वल टू OZY चलो OZX इक्वल टू OZY अगर आपको CPCT मिला। अब जरा देखो यहाँ पे फिगर में ये जो लाइन दिख रही है आपको कैसी दिख रही है, एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। तो अगर कंप्लीट स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर ये लाइन अगर ऐसे डाली गई है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह है या कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये मुझे नहीं पता कहाँ कर रही है, बट कट कर रही है। तो जाहिर सी बात है आप जानते हो लीनियर पेयर की मदद से, तो लिखेंगे नाउ XY इज अ स्ट्रेट लाइन, straight line. So angle OZX plus angle OZY is equal to 180 degree. I hope you are knowing that with the linear pair. You can write it as LP, no problem, right? So now you have proved here that OZX equal to OZY, OZX equal to OZY. So you can replace OZX, ये OZX को OZX रहने दीजिए, OZY can be replaced by OZX because they have both equal values, right? Now two quantities added same, you get twice of it. So twice of OZX is equal to 180 degree. This implies that OZX is equal to 90 degree. ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। तो आपने लिखा था OZX इक्वल टू OZY इज इक्वल टू 90। तो भाई देखो OZX 90 प्रूव हो गया है और आप जानते हैं OZY OZX के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट OZX एंगल OZX इक्वल टू एंगल OZY इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। डन। तो अगर आपको किसी ऐसे सर्कल जिसका रेडियस आपको नहीं पता है, ठीक है ना, उसको बताने का क्या तरीका है, तो वो ये है कि आप एक काम करिए, वो जो सर्कल है उस पे किसी भी 3 जगह कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई 3 पॉइंट, ठीक है ना। एक आपने यहां ले लिया, मान लो एक आपने यहां ले लिया, एक आपने यहां ले लिया, तो यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, राइट, एंड नाउ ज्वाइन एनी 2, ज्वाइन एनी 2। मान लो तुमने 2 को ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए इसका नाम है PQR। अब आप कह रहे हो सर सेंटर ये है, सेंटर नहीं है, ये सेंटर आपको खोजना है। इसको खोजने का तरीका ये है कि आपने 3 पॉइंट्स लिए हैं, 3 पॉइंट्स को लेकर के सर्कल के उसको में से 2 को ज्वाइन किया है, उसके बाद आपको दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। क्या लेना है? डू यू नो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? नहीं सुना होगा, 90 डिग्री वाला। हाँ, मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, उसके लिए करना क्या होता है, क्लास 8 में आपने जरूर सीखा होगा, दोनों वर्टेक्स पर, दोनों कोनों पर आपको कंपास लेकर के इसके लेंथ से अपने एजम्पशन से मोर देन हाफ लेना होता है। कुछ याद आ रहा है? yes, तो मोर देन हाफ वाला है ना, मोर देन हाफ मान लो आपने यहाँ लिया, ये आर्क एक यहाँ कटा, एक नीचे बनाया आपने, विदाउट चेंजिंग इनटू दिस यू हैव टू डू द सेम फ्रॉम दिस वर्टेक्स आल्सो, एंड वेयर एवर इट कट्स, वेयर एवर दे कट्स, तो आपने उसको जब ज्वाइन किया तो ये होता है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर, फिर बाइसेक्टर, मैंने इसको बाइसेक्ट भी किया, आधा आधा बांट भी दिया, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बन गया, फिर बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, 90 डिग्री वाला नहीं कहते हैं। ये लाइन ने क्या किया है, 90 डिग्री के साथ इसको आधे आधे में बांट दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मैंने किया है। तो वही काम आपको इसके साथ भी करना है। मान लो आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया कुछ ऐसे, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक, इसने आधे आधे में बांट दिया और ये 90 डिग्री बना। ठीक काम आपको इसके साथ भी करना है। आपने कुछ ऐसे बनाया, आगे जाकर के घूम गया, ये आपने आधा आधा बनाया और ये इक्वल इक्वल बनाया ये दोनों, तो
तो जहां ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे यही इस सर्कल का सेंटर होगा। समझ में आया? ये आपको घर पे करके देख लेना है, एक बार आप जरूर घर पे ट्राई करिए। आई रिपीट, हालांकि वीडियो में क्या रिपीट, तो दोबारा देख सकते हो। तो थैंक यू।